नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान जारी है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से पीसीसी सदस्यों की नियुक्ति की एक सूची जारी की गई है। इस सूची के सामने आते ही कांग्रेस में घमासान मच गया और पीसीसी सदस्यों की नियुक्ति पर कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया। पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक चौहान ने पीसीसी से इस्तीफा दिया, लेकिन इसके बाद पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर ने भी पीसीसी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। एकाएक कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे से कांग्रेस में हड़कंप है और अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पीसीसी सदस्यों की नई लिस्ट से कई कांग्रेस के नेता नाराज हैं और धीरे धीरे कांग्रेस नेताओं की नाराजगी बाहर आने लगी है। दरअसल पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक चौहान ने पीसीसी से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि वो पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। कई वरिष्ठ कार्यकर्ता पीसीसी सदस्य बनने से रह गए हैं। मेरी जगह किसी वरिष्ठ नेता को यह सम्मान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस परिवार की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना हो। वहीं इस मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अभिषेक सिंह की कोई नाराजगी नहीं है। मयूख महर का कहना है कि जो लोग अपने बूथ पर ही कांग्रेस को नहीं जिता पाए थे, उन तक को पीसीसी सदस्य का अहम पद दे दिया गया है, जिससे अब नाराज होकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस नेता पार्टी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी कांग्रेस में मचे इस घमासान पर चुटकी ले रहा है। नहीं, मैंने कहा ना कि हो सकता है कि 2024 के लिए कोई नई रणनीति जो है प्रदेश कांग्रेस बना रही होगी। उसके तहत तदनुसार ही उन्होंने जो है जो उनके जहन में प्रत्याशी होंगे 2024 के लोकसभा के लिए, तदनुसार जो है क्या नाम गठन क्या होगा। ये जो कांग्रेस कमेटी की पीसीसी सदस्यों की लिस्ट आती है, उसकी एक प्रक्रिया है और पूरे प्रदेश के अंदर पहले सदस्यता अभियान चला, फिर बूथ से जो बूथ अध्यक्ष चुने गए और डेलीगेट्स जो आते हैं ब्लॉक के लिए और फिर जिले के लिए, उन्हीं में से पीसीसी सदस्यों का चुनाव होता है। और केंद्र द्वारा निर्धारित जो एपीआरओ यहाँ पर थे, उन्होंने इस सारी प्रक्रिया को संपन्न कराए और पीसीसी सदस्यों का चुनाव जो भी हुआ उनके संज्ञान में सारा और केंद्र की से ही ये लिस्ट जारी हुई है। अब कुछ सदस्यों का विरोध इसमें हो सकता है, कुछ नाराज़गी हो सकती है। उस नाराज़गी से हम केंद्र को अवगत करा देंगे और इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो है बहुत ज़्यादा अनदेखी किन्हीं वरिष्ठ सदस्यों की हुई होगी, क्योंकि चुनावी फॉर्मेट है और अभी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन बाकी है। उसके बाद ही सारी चीज़ें निकल के आएंगी और जिन भी सदस्यों ने अभी पीसीसी सदस्य से इस्तीफे की बात कही है, उन्होंने भी पार्टी की मजबूती की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमसे वरिष्ठ सदस्यों को छोड़ दिया गया, उनको पीसीसी सदस्य बनाया जाए। तो जिसकी भी भावना है, उसकी पार्टी को मजबूत करने की ही भावना है और सभी लोग कांग्रेस की मजबूती के लिए चिंतित करते हैं। सभी की भावनाएं जो हैं स्वागत योग्य हैं और उस पर जो है पार्टी अध्यक्ष और प्रभारी जी अवश्य विचार करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पारिवारिक पार्टी है। आज कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी घोषित हो गई है और वहाँ परिवारवाद चले, वहाँ पीसीसी में परिवार का वाद चले, कोई नई बात नहीं है। उन लोगों ने किसको उनकी पार्टी ने पीसीसी मेंबर बनाया, किसको नहीं बनाया, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई चिंता करती भी नहीं। लेकिन आज जिस प्रकार से इनकी आंतरिक लड़ाइयाँ चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आपस में कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से गुटों में देखा, कबीलों में जिस प्रकार से लड़ाइयाँ हुआ करती थी, आज ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस कबीलाई लड़ाइयाँ जो है आपस में लड़ रही है। आज कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है, ना विजनरी लीडरशिप है, ना कोई नेता है। जिस प्रकार से इनके युवराज देश में भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उसी दिन से देश के अंदर साइड इफेक्ट आया कांग्रेस छोड़ो यात्रा का। जम्मू से प्रारंभ हुई और पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस छोड़ो यात्रा कांग्रेस के नेता चला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आने वाले समय में इसका उत्तराखंड में भी साइड इफेक्ट है। निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, आने वाले समय में ये लोग सड़कों पर इनके नेता आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे।